तो दोस्तों आदि पुरुष मूवी को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और इस मूवी को बहुत ही विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण इस मूवी का विरोध हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी में ऐसे गलतियों की जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वो बहुत ही बड़ी गलतियां हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभास के, प्रभु श्री राम के लुक की। तो उनका लुक जीसस क्राइस्ट की तरह दे दिया गया है। ये आप फोटो देखें, बिल्कुल ही जीसस क्राइस्ट की तरह लग रहे हैं प्रभु श्री राम। तो ये किस एंगल से ओम रावत ने ऐसा इमेजिन किया कि प्रभु श्री राम ऐसे दिखते होंगे, पता नहीं क्या रेफरेंस देना चाह रहे थे वो इस लुक से। और हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस मूवी में जब भी प्रभास को दिखाया गया तो वो एंग्री लुक में दिखाई दिए और कहीं भी ऐसा दिखाया ही नहीं गया कि वो विनम्र स्वभाव के हैं। हमेशा एंग्री लुक में उन्हें दिखाया गया। प्रभु श्री राम का एंट्री सीन होता है, उसमें ऐसे क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो कि लगता है हॉलीवुड मूवी से उठा लिए गए। ऐसे सीन्स की जरूरत ही क्या थी प्रभु श्री राम के एंट्री सीन को दिखाने के लिए। फिर रावण सीता जी का हरण करता है, उसमें प्रभु श्री राम देखते रह जाते हैं और सामने से रावण उठाकर लेके जाता है माता सीता को। तो ऐसा सीन उन्होंने कहां से इमेजिन किया कि प्रभु श्री राम देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने सीता जी का हरण हो रहा है। ये भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल ही बर्दाश्त करने के बाहर है ऐसा सीन। फिर जब रावण जा रहा होता है माता सीता को लेकर, तब वो पुष्पक विमान पर नहीं, वो एक चमगादड़ पर होता है। तो ये कहां से इमेजिन किया मूवी के डायरेक्टर ने कि चमगादड़ पर रावण लेके जाएगा माता सीता, ये भी समझ में नहीं आया। फिर जब रावण पहुंचता है अपने लंका में तो वहाँ दिखाया जाता है सोने की लंका तो भूल जाइए, आप कोयले की लंका दिखाई गई इस मूवी में। ये भी समझ के बाहर है कि सोने का लंका आखिर ओम रावत के आदि पुरुष में कोयले की लंका कैसे हो गई। फिर रावण को दिखाया जाता है टी शर्ट पहने हुए, तो टी शर्ट वाला रावण हमें देखने को मिलता है इस मूवी में। फिर आगे मेघनाथ का सीन आता है, उसको फ्लैश और क्विक सिल्वर से इंस्पायर दिखाया जाता है। और एक जगह तो लक्ष्मण और मेघनाथ का लड़ाई भी होता है अंडर वाटर, जिसमें फिर हमें हॉलीवुड का एक्वामैन याद आ जाता है। और अब बात करते हैं हनुमान जी का। तो इस मूवी में जिस हनुमान जी को दिखाया गया वो किस एंगल से हनुमान जी लगते हैं, किसी भी एंगल से नहीं। उनका एक्टिंग भी मुझे पसंद नहीं आया। जिस तरीके से वो चीख लगाते हैं अपने पूछ जलने के बाद या ऊपर से गिरने के बाद, वो बिल्कुल ही एकदम बर्दाश्त करने के बाहर था। और जब वानर सेना को दिखाया जाता है तो लग रहा था हॉलीवुड की एक मूवी प्लेनेट ऑफ एप्स से ये इंस्पायर है और सभी वानरों को उसी तरह से दिखाया गया है, लेकिन कमजोर ग्राफिक्स के साथ। और इसका युद्ध जो होता है वो रात में हो रहा होता है। तो आप सोचिए कि प्राचीन काल में जब भी कोई युद्ध होता था तो शाम होते ही वो युद्ध समाप्त हो जाता था, लेकिन इस मूवी में रात में युद्ध हो रहा है। और इसका एक रीजन ये भी था कि उनको तो दिखाना था ग्राफिक्स वाला लड़ाई, तो कैसे दिखाते दिन में, अंधेरा करके वो छुपा सकते हैं अपने कमजोर ग्राफिक्स को, इसलिए उन्होंने रात को लड़ाई पूरा दिखाया। और पूरे मूवी का आधा सीन तो लगता है कि कार्टून मूवी देख रहे हैं, आधे सीन में अंधेरा दिख रहा होता है, आधे सीन में नकली कैरेक्टर्स दिख रहे होते हैं, आधे सीन में सभी बिना इमोशन के दिख रहे होते हैं। किसी का इमोशन नहीं है, ना प्रभास का, ना कीर्ति सेनन का, ना लक्ष्मण बने किरदार का, और कोई भी कैरेक्टर से हम जुड़ नहीं पाते हैं और इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि रामायण का कोई भी कैरेक्टर मुझे तो पसंद नहीं आया और पब्लिक को भी कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया। प्रभास को भी प्रभु श्री राम के लुक में देखकर लोगों को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो ये मूवी पूरा इंस्पायर दिखता है हॉलीवुड के अलग अलग मूवीज से, और ये सोच रहे थे कुछ आधुनिक रामायण बनाते हैं जिसमें कि हम लोग मार्वल की तरह मूवी दिखाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और करोड़ों का बिजनेस होगा। लेकिन ये भूल गए थे कि बच्चों को पसंद करवाने के चक्कर में ये बड़ों को भी अपोजिट कर लेंगे अपने मूवी के लिए, और बच्चे तो फिर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि बड़े को तो पसंद ही नहीं आ रहा, वो अपने बच्चे को क्यों दिखाएंगे ऐसे मूवी। तो मेकर्स को थोड़ा समीक्षा करना चाहिए, ऐसे मूवीज नहीं बनाने चाहिए, और अगर बना रहे हैं तो पूरी मर्यादा को फॉलो करते हुए बनाना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा मूवी ये देखकर? और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बहुत अच्छा है, आप नहीं देखिए इस मूवी को। और अगर किन्हीं को देखने का मन है तो वो एक बार जा सकते हैं मूवी को देखने के लिए। तो अगर मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मूवी ज्ञानी को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मूवीज अपडेट में, तब तक के लिए बाय।